नुपुर, सवाल ये भी उठते हैं कि हाल के दिनों में क्या श्रीलंका और नेपाल की अगर हम बात करें, बांग्लादेश की अगर हम बात करें, कि वहां पर हमारी रणनीति कहीं ना कहीं विदेश नीति विफल हुई है, जिसके चलते चीन को वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टमेंट के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मौका मिल गया है, जो हमारे लिए खतरा है। देखिए, दो चीज कही सापरा जी ने, जरा मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा किसने दिया था? परदादा जी ने, है ना, ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान की बात, मेरी मर्जी है, मैं अपना जवाब कैसे दूं, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, तरीका नहीं है डिबेट करने का। ठीक है, एक मिनट सापरा साहब सुन लेते हैं ना, फिर आपके पास आऊंगी। पूरी बात कही, जरा वर्तमान पे बोलिए। वर्तमान में रहिए, क्यों भूल जाए 43,000 स्क्वायर किलोमीटर, आपका आधार स्तंभ भी पुरानी बातें हैं। आप इस तरीके से डिस्टर्ब कराएंगे डिबेट को, तो आपका डिबेट का आधार स्तंभ वही है की तरह। बोलिए। ठीक है, नुपुर ये कह रहे हैं कि 62 से आगे बढ़िए। आप लोग तो 56 इंच और 1-1 इंच की बात करते थे ना, 62 से आगे बढ़िए, मौजूदा हालात की बात करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्यों नहीं? ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक मिनट विवेक, नुपुर की बारी है, आपके पास आऊंगी। आपको तो चीन दुश्मन ही नहीं लगता विवेक। नुपुर, जो इतिहास भूलना चाहते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। जैसे आज की तारीख में वजूद देख लिया कांग्रेस पार्टी का, तो इतिहास में ही रह गया है, आज कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर दिए गए थे, तो इन्हीं के बाद जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? अरे नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, बंजर जमीन है, घास तक नहीं उगती है, दे दो। जैसे खैरात में आई थी यूएनएससी की सीट, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की। क्यों? क्या आपके ससुर जी लगे थे चाइना में कि जवाहरलाल नेहरू ने यूएनएससी की जो भारत के पक्ष की सीट थी, ऐसे ही ऐसे गिफ्ट करके दे दी चाइना को? क्या ये रिश्ता है? ये क्या रिश्ता कहलाता है? चलिए, इतना पीछे नहीं जाते, हाल में आ जाते हैं। 2008 के अंदर कौन से लव लेटर पे साइन हो रहा था? कौन सा वो एमओयू था? कौन से देश की सीक्रेट्स थी? और किस कैपेसिटी में राहुल गांधी ने साइन किया? और हमारे देश की ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से पार्ट किया और चाइना को खैरात में दे दी? ये खैरात में बांटना क्या अपने घर से लेके आया था कोई, ये भारत वर्ष को या भारत की रिसोर्सेज को जो बांटते फिर रही है कांग्रेस पार्टी? अरे हाँ, वो करोड़ों रुपए का जो चंदा आया था ना राजीव गांधी फाउंडेशन में सीपीसी द्वारा, ये शायद वो खैरात बात कर रही है। शायद इसलिए राहुल गांधी ने संसद के पटल पे खड़े होकर चीन की वाहवाही कर दी। आप कह रहे तारीफ नहीं करी, तो क्या किया? चाइना को इतना बड़ा बना दिया। मैं उत्तर बना दिया। ठीक है नुपुर, आपने कह लिया। सापरा साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी नीति क्लियर नहीं है, चीन की नीति बिल्कुल क्लियर है, चीन हथियार खरीद रहा है, तो ये तारीफ नहीं है। चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो को राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं, बाद में वो वीडियो ही नकली पाया जाता है, ये एंडोर्समेंट नहीं है, तो क्या है? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने इतिहास बता करके अपने जो करंट मुद्दा है, जो वर्तमान का मुद्दा है, यानी अपने वर्तमान के पापों को धोने का काम उन्होंने इतिहास से करना चाहा। आप मान रहे हैं इतिहास में आपसे पाप हुए थे? यानी आप कबूल रहे हैं कि इतिहास में आपसे पाप हुए थे? नहीं, हमने लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं हुआ खैरात में नहीं दिया है, लड़ाई लड़ी गई। 1962 में लड़ाई लड़ी, हमारे जवान शहीद हुए, हमारे जवान। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ठीक है, नुपुर सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अब आपको सुनना पड़ेगा। नुपुर सुन लीजिए ना, उन्हें भी सुन लीजिए। नुपुर एक सेकंड सुन लीजिए। नुपुर, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, उनको भी सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं चुप रहा था। नुपुर एक सेकंड, नुपुर सापरा साहब को भी बोलने दीजिए ना, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, उन्होंने सम्मान से आपको सुना था, अब आप भी सुनिए। ठीक है, 5 मिनट मैंने नुपुर को बोलने का मौका दिया। बदतमीजी नहीं चलेगी, बदतमीजी नहीं चलेगी। ना, ये भारतीय जनता पार्टी की बदतमीजी नहीं चलेगी बीच में। शांत रहिए। आपने किस तरह से, आपने क्या शब्द वापरा? नहीं, ये आपको, और हिंदी चीनी भाई की बात करने वाले हो आप ये बताइए कि आप झूले क्यों झुला रहे थे? ये बताइए, गले क्यों मिल रहे थे? नरेंद्र मोदी झूले क्यों झुला रहे थे उनको? क्यों नरेंद्र मोदी ने उनके साथ में मूंगफलियां खाई है? आपके दुश्मन है ना। बोलिए, इस बात का उत्तर आप नहीं देंगे। और इस बात का उत्तर दीजिए कि अजीत डोभाल का बेटा जो है, उसने क्या चीन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कितने लाख डॉलर उनको मिले हैं? ये बताइए कि जावड़ेकर कितने डॉलर का चेक लेकर के आए, नितिन गडकरी कितने डॉलर का चेक चीन के साथ में हस्ताक्षर करके लेकर के आए, ये राजनाथ सिंह कितने डॉलर का चेक लेके आए? ये आप बताइए। आपकी जितनी संस्थाएं हैं, उनको आरएसएस से रिलेटेड संस्थाएं, उनको चीन से चेक आते रहे हैं, डोनेशन आती रही है। इसके ऊपर आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप इतिहास खोजने जाएंगी, एक उंगली हमारी तरफ करेंगी, 3 उंगली आपके ऊपर आएगी। नरेंद्र मोदी का क्या प्रेम था
सिंचन से उनका क्या प्रेम था कि उन्होंने नुपुर, अगर ये हिंदी चीनी भाईवाल बोले तो दिक्कत, लेकिन आप झूला झुलाएं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं जरा जवाब दे सकती हूँ। ठीक है, चीनी साहब जवाब ले लूं, फिर बख्शी साहब के पास जाना है मुझे, बख्शी साहब के पास जाना है मुझे। एक मिनट नुपुर, एक छोटा सा जवाब आप दें नुपुर। नहीं, कौन सा चेक लेके आए, कौन सा चेक लेके आए? इनके पास खुद तो तथ्य है नहीं, वो चेक लेके आ गए। लेकिन इन्होंने इतना नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का करोड़ों रुपए का चंदा क्यों और क्या काम कर रहा था 2008 के अंदर इस एमओयू पे साइन हुआ। देखिए मैं बोल रही है, क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे बोल रहे हैं, मुझे कर्टसी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, आप दोनों शांत होइए। जीडी बख्शी साहब, यहाँ पर मौजूदा सरकार ने जिस तरह से डोकलाम में आंखों में आंखें डालकर चीन को जवाब दिया, जिस तरह से मिरर डिप्लॉयमेंट की लद्दाख के अंदर पेंगोंग सो का जो पूरा का पूरा विवाद रहा, जिस तरह से लगातार जब भी चीन को हिमाकत करता है तुरंत जवाब दिए जाते हैं, और चीन की जो पॉलिसी होती है कि हिंदुस्तान के जो तमाम दुश्मन हैं उनके साथ हाथ मिलाना, तो हिंदुस्तान ने भी चीन के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया, उनको एक्नॉलेज किया, उनको मान्यता दी, उनके साथ संबंध अच्छे बढ़ाए। तो क्या आपको लगता है कि विदेश नीति का फेलियर है जैसा कि कांग्रेस कह रही है? अब इससे अलग क्या करना चाहिए? युद्ध कर दें क्या? नहीं, देखिए चीन की पॉलिसी है, हाँ देखिए चीन की पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ 1000 पर्ल कि मतलब अपने दुश्मन को सराउंड करो, जो उनकी चेस के बराबर की गेम है वही ची, उसमें दुश्मन को घेरना होता है। वो लगातार इस कोशिश में है कि पाकिस्तान के जरिए, अफगानिस्तान के जरिए, श्रीलंका के जरिए, बर्मा के जरिए वो हमको घेरे। हम भी काउंटर इनसर्कलमेंट कर रहे हैं। हमारे कितने अच्छे रिश्ते हैं वियतनाम के साथ, हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज वियतनाम के साथ होती है। फिलीपींस को हमने $300 मिलियन के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बेचे, और हम जॉइंट अभ्यास कर रहे हैं मलेशियन नेवी के साथ, वियतनामीज नेवी के साथ, एयरफोर्सों के साथ। ये हम भी बराबर कर रहे हैं। हमने जो है जापान की तरफ दोस्ती का कितना अच्छा हाथ बढ़ाया है, कितना हमको वहां से सहयोग मिला है। अगर चीन आपको इनसर्कल कर रहा है, हम काउंटर इनसर्कल कर रहे हैं, टिट फॉर टैट दिया जा रहा है। लेकिन ये कहना कि साहब हमने ठेका ले रखा है चीन से शांति रखने का, चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने का, जबकि चीन आक्रामक तेवर दिखा रहा है, जबकि चीन ने हमले किए हैं पीछे और अब फिर हमारे बॉर्डर पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ विवेक साहब कहते हैं कोई जवाब ही ना दिया जाए, हमको तो अमेरिका से लड़ना चाहिए। अरे साहब पागल है क्या? क्यों हम अमेरिका से लड़े? क्या अमेरिका ने हम पे हमला किया? क्या अमेरिका ने आपके देश पे हमला किया? बड़ा सीधा सवाल। आप अमेरिका की लाइन को क्यों किया है हमला? आप कह रहे हैं कुछ भी ना करें, उन्होंने इसलिए आप कह रहे हैं कुछ भी ना किया जाए ना सर। नहीं, ऐसा नहीं कहना मैं। अगर कोई भी देश आपको अटैक करता है, हाँ, किस लिए हमला किया है, आपको देश की रक्षा करनी है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी आपकी इतनी सटीक होनी चाहिए कि वॉर के चांसेस किसी भी देश की रक्षा करनी है तो वही तो कर रहा है साहब। फिर आपको आपत्ति क्यों है? नहीं है ना कि हम तलवार लेकर के चले जाएंगे। आपको आपत्ति क्यों है जब हम चीन के खिलाफ अपनी सुरक्षा कर रहे हैं? नहीं, आप सुरक्षा नहीं कर रहे हैं साहब, आप चीन से आपके रिश्ते खराब करते हैं, आप उसके खिलाफ इंटरनेशनली जाते हैं, हैरत की बात उसको प्रोवोक करते हैं। विवेक श्रीवास्तव, अगर फौज सुरक्षा नहीं कर रही तो क्या आप यहाँ बैठकर उनके कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने पर जो समारोह होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसे अटेंड करके क्या आप देश की रक्षा कर रहे हैं? आप तो रहने ही दीजिए। नुपुर, यहाँ पर कुछ आरोप सापरा साहब ने लगाए हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से, जो इतिहास के पन्नों को भी खंगाल रहे हैं, उसमें भी उंगलियां आपके ऊपर उठा रहे हैं और मौजूदा वक्त में भी। क्या कहेंगे आप? ये प्रधानमंत्री का डिप्लोमेटिक आउटरीच को ऊपर सवाल उठा रहे थे। जरा मुझे बता दीजिएगा राहुल गांधी की क्या कैपेसिटी थी जब वो चाइनीज हाई कमीशन के अंदर मोमो और चाउमीन खाने चले गए थे डोकलाम फेस ऑफ के दौरान? किस कैपेसिटी में गए थे? और क्या कोई भूल सकता है कि बकायदा इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आके इस चीज को डिनाई किया था? वो तो चाइनीज हाई कमीशन ने अपनी वेबसाइट के अंदर फोटो लगाई राहुल गांधी की, तो दूध का दूध पानी का पानी हुआ। आप अपनी बात कर रहे हैं 1954 के अंदर तिब्बत के चाइनीज ऑक्यूपेशन के ऊपर मोहर लगाने वाले चाचा नेहरू थे। अरे ओलंपिक्स होते हैं चाइना के अंदर, किस कैपेसिटी में सोनिया गांधी जी वहां जाती है? वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं थी, वो देश की प्रधानमंत्री थी, ना राष्ट्रपति थी, ना वो कोई मंत्री थी, ना वो कोई कबीना मंत्री थी।
और इन्हीं के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने चाइना में जाके क्या कहा था, जी करता है जी मैं चाइना में शिफ्ट हो जाऊं। जब राहुल गांधी इतनी डेंजरस बात बकायदा संसद के पटल पर खड़े होकर कहते हैं, जम्मू कश्मीर, द पॉलिसी ऑन जम्मू कश्मीर वाज अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक वाज जवाहरलाल नेहरू टेकिंग इट टू यूएन, उसको इंटरनेशनलाइज करना सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। ये राहुल गांधी का कहना इसलिए था क्योंकि इनके साथी फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस ताकतवर बनाए, चीन इसके अंदर अपना हस्तक्षेप करे। क्यों लगता है कि मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान के अंदर भीख मांगते हैं कि भैया मोदी हटाओ, कांग्रेस की सरकार लेके आओ। चाइना और पाकिस्तान का जो आपसी तालमेल है और जो दोस्ती है 1960s के दशक से, किसने बोला? नटवर सिंह। कौन थे वो? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, EAM थे, UPA 1 की सरकार के अधीन। उनका भी इंटरव्यू पढ़ के आ जाते राहुल गांधी। बहुत अच्छा हुआ कि डॉक्टर जयशंकर ने बकायदा स्कूलिंग करी राहुल गांधी की, क्योंकि कुछ A to Z में उनको A के आगे B आता है ये तक तो पता है नहीं, लेकिन यहाँ खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते। जरा एक सवाल मैं साफरा जी से, ट्रेड के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा, जरा जवाब देंगे मुझे। आपको पता है कि कांग्रेस के शासन काल में इंपोर्ट ज्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे। द हिंदू, आप लोगों का पक्ष सकता है अखबार, अभी पढ़ लीजिए उसका, जनवरी 2022 का लेख पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स टू चाइना हैव गॉन अप बाय डबल द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। जवाहरलाल नेहरू 16 से 20 साल तक जेल के बीच में रहे, नरेंद्र मोदी नहीं रहे, ना ही RSS या जनसंघ का कोई आदमी रहा है। और जवाहरलाल नेहरू पे उंगली उठाने से पहले 4 बार सोचिए। तुम लोग कम्युनिस्ट पार्टियों के अपने डिफरेंसेस हैं नेहरू जी से, लेकिन हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी नीतियों को रिस्पेक्ट देते हैं, उनको फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन मानते हैं। आप लोगों ने 1947 से पहले देश में कुछ योगदान नहीं दिया। विवेक श्रीवास्तव, मुझे एक बात बताइए, आज की मौजूदा स्थिति में जिस तरह से फौज जो है उसको फ्री हैंड दिया जा रहा है, जिस तरह से बैकिंग दी जा रही है, जिस तरह से मिरर डिप्लॉयमेंट के लिए आप वो एक टैंक लेके आते हैं, आप यहां से 2 लेकर पहुंचते हैं। सुनिए तो सही विवेक, जिस तरह से चीन के दुश्मनों के साथ संबंध अच्छे बढ़ाए जा रहे हैं, चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? क्या युद्ध का ऐलान कर दें? शांति प्रिय देश है, युद्ध की पहल कर दें। 1947 से लेकर के आज तक आर्मी की सबने इज्जत करी है, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी पार्टी पावर में रही हो। 1971 में शौर्य दिखाया था भारत की फौज ने, और बांग्लादेश तो गलवान में भी दिखाया शौर्य, नहीं दिखाया क्या? नहीं दिखाया। हमारे एक सैनिक पर हाथ लगाया तो उसके बाद उनके किस तरह से तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं 38 से 45 सैनिक जो है वो मारे गए दुश्मन के। मोदी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, चाइना की तरफ से शौर्य दिखाने में कमी नहीं छोड़ी, कोशिश करी है। वामपंथी दलों ने भी चाइना के लिए शौर्य दिखाने में कमी नहीं छोड़ी, जो अपनी भारतीय सेना के खिलाफ हो जाती है। ठीक है सापरा साहब, नूपुर आपने कुछ बातें कही। सापरा साहब यहाँ पर सीधे राहुल गांधी से यही सवाल नूपुर कर रही हैं कि बार बार ऐसे वक्त पर जब दुश्मन है हमारा चीन, तो उसके साथ ठीक है ट्रेड में एक आपने एक बात कही, उसके आंकड़े भी सामने हैं पिछले और अभी के, और किस तरह से उस दिशा में उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए काम हो रहा है। लेकिन क्या आप एक दुश्मन के साथ बैठकर हाथ मिलाएंगे जब देश के लिए वो एक थ्रेट हो, एक खतरा हो? देखिए, मैंने कई बार कह दिया इस डिबेट के अंदर कि दुश्मन के साथ में कोई हाथ नहीं मिला रहा है, ना ही कोई मिलाना चाहता है। डिप्लोमेसी की यहां पर बात हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की डिप्लोमेसी ये है कि वो हमारा मैप बदल रहे हैं और हम उनके ऐप बैन कर रहे हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की डिप्लोमेसी है? आपने ट्रेड डेफिसिट का बात की, आपको अपनी सरकार के बयानों पर भरोसा नहीं है सापरा साहब? मैप कहां बदला? डोकलाम में या फिर लद्दाख में कहां मैप बदला है? हाँ, मैं दे रही हूं आपको समय, हाँ बताइए ना मैप कहां बदला है ताकि मैं नूपुर से सवाल कर सकूं। ये सरकार तो पॉलिटिक्स ऑफ डिनायल करती है, इनकार की राजनीति में ही रहती है। और इनके अलग अलग मंत्रियों ने, पहले प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा ही नहीं, कोई आया ही नहीं, फिर राजनाथ सिंह की एक स्टेटमेंट आई, फिर इनके विदेश मंत्री की दूसरी स्टेटमेंट आई, फिर इन्होंने कहा कि पेंगोंग त्सो से जो है वो हमारा पहले जो चौथे पॉइंट तक हमारा था, अब हमारे 8 पॉइंट तक नहीं रहा। तो इस तरह की जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ये भारतीय जनता पार्टी की आई है, इसमें सिद्ध हो गया है। यानी आप चीन की स्टेटमेंट मानेंगे लेकिन अपनी सरकार की स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आपकी सरकार नहीं है। सरकार की स्टेटमेंट, मैं चीन की नहीं बोल रहा हूं, इनके मंत्रियों की स्टेटमेंट आई है इस तरह से। और तपिर गांव को पूछिए, जिसने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के भूमि पर चीन अंदर आ गया है, चीन ने हेलीपैड हमारी भूमि पर बनाए, हमारे आदमी ने नहीं कहा। बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट उस पर उत्तर दे। नूपुर
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे जरा ये जवाब दे देंगे कि जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जरा जवाब दीजिए, आपके लिए ट्रिविया है, ये किस साल में आया? और इतना भी बताएंगे मुझे कि कांग्रेस के शासनकाल में कितने किलोमीटर रोड बन गई थी और पिछले 7 साल में कितना बढ़ी है? ये बताओ। दूसरा, देखिए, आप इनको चुप कीजिए, इनके पास जवाब है ही नहीं। इनके पास ये जवाब भी नहीं है कि चाउमीन और मोमो क्यों खा रहे थे डोकलाम फेस ऑफ के दौरान। देखिए, इनके पास जवाब नहीं है। मैं इनको बताना चाहूंगी, 99 की बात है। और अगर आपको याद दिला दूं तो 2013 के बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट के हिसाब से जो कांग्रेस शासनकाल में आप लोगों ने साइन किया था, नो मैन्स लैंड की एक डेफिनेशन के हिसाब से, ये वही इशू है कि अगर अपनी ओरिजिनल पोस्ट ऑफ आपसे आगे आएंगे, जैसे हिंदुस्तान की आर्मी भी गई, लेकिन आपसे क्या अपेक्षा रखना कि हमारी सेना के और उसके वैलर और सैक्रिफाइस की आप कभी इज्जत करेंगे?